तीसरी बार वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका का ये नियम है कि 2 बार से ज्यादा कोई आदमी राष्ट्रपति बन नहीं सकता। कंट्रोवर्सी से उनका जो है चोली दामन का साथ है। जिस दिन सुबह को कंट्रोवर्सी उनको नहीं मिलती है, उनका मूड खराब हो जाता है, उनको नाश्ता नहीं अच्छा लगता। मैं तो यहां तक कहूंगा ये कांग्रेस का लेटेस्ट टूल किट है, लेटेस्ट टूल किट है। कहते हैं कि जिसका घर अपना कांच का हो उसको दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। अभी यही हालत है डोनाल्ड ट्रंप महाशय का। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने देश में अभी उलझे हुए हैं, जो 2 दिन पहले भी भारत और पाकिस्तान के जो विवाद है उसको सुलझाने का दावा कर रहे थे। तो ये क्या समस्या है, राजनीतिक समस्या क्या है, आंतरिक समस्या अभी क्या चल रहा है अमेरिका के अंदर में, सुनेंगे आज डिम्पू भावनानी जी से, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जियोपॉलिटिक्स के मामले में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। डिम्पू जी, जरा ये बताइए कि अमेरिका में जो अभी चल रहा है वो माहौल तो बहुत गर्म है, ये क्या मुद्दा क्या है, क्यों अमेरिका में इतना शोर शराबा हो रहा है? देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया भारत सरकार ने 7 मई 2025 को, और तब से लेके अभी तक भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर हुआ, जिसपे हम लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने फोन करके भारत के डीजीएमओ को कहा कि युद्ध का विराम कर देते हैं, और पाकिस्तान ने साथ में ये भारत सरकार को, पाकिस्तानी सरकार ने यह आश्वासन भी दिया कि अब हमारी तरफ से कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी। तो दोनों तरफ से एग्रीमेंट हुआ और युद्ध विराम हो गया। लेकिन युद्ध विराम होने के पहले हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कह दिया कि युद्ध विराम उन्होंने कराया है, और उसके बाद से कंटिन्यू वो इस बात को कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम उन्होंने कराया है। उनके इस कथन को, जो एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, इसको मैं इसी संदर्भ में देखता हूं कि उनको ख्याति पानी है और उनको नोबेल का पीस प्राइज, नोबेल का उनको पीस प्राइज जीतना है, उनको नोबेल का शांति पुरस्कार जीतना है। गाजा इजराइल का युद्ध तो रुकवा नहीं पाए, यूक्रेन रशिया का युद्ध 3 साल से चल रहा है, उसको रुकवाने की उन्होंने बार बार कोशिशें करके देख ली। ज़ेलेंस्की उनसे मिलने गए, उनको उन्होंने बेइज्जत करके अपने व्हाइट हाउस से निकाल दिया। 10 से 12 बार तारीखें आई हैं कि यह बंद होगा, यूक्रेन रशिया और युद्ध पर बंद नहीं हुआ। तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में न्यूक्लियर वॉर होने का कोई चांस नहीं था। ना भारत न्यूक्लियर अटैक करता, ना पाकिस्तान करता। लेकिन उन्होंने एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि देखो, मैं, और इस बात को रेगुलर कह भी रहे हैं कि मैंने यहाँ तो न्यूक्लियर वॉर हो जाता और मैंने इन लोगों को एक न्यूक्लियर वॉर से हजारों लोगों, लाखों लोगों की जान बचा ली। पर मैं उनको कह दूं कि उनके इस नैरेटिव को बनाने से उनको नोबेल का शांति पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, यह मैं साफ शब्दों में कह दूं। और इस चीज का हमारे देश की प्रमुख अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने, बाकी पार्टियों ने तो उतना नहीं, पर कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीज फायर कराया है, इस पे सस्ती राजनीति करने के लिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश की और आज भी कर रही है। मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप ने जो ट्वीट किया कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, उनको नहीं करना चाहिए था, मैं खुद उसका बहुत बड़ा विरोधी हूं। लेकिन डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज होती है जिसमें भारत सरकार अमेरिका सरकार से तो भिड़ नहीं सकती। भारत सरकार के अलग अलग पदाधिकारी, फॉरेन मिनिस्ट्री के अलग अलग पदाधिकारी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद सीज फायर के 48 घंटे बाद टीवी पर आए रात को 8 बजे, उन्होंने कह दिया कि हम लोगों ने इस तरह से, क्या कहते हैं, युद्ध विराम किया। जो डीजीएमओ वाली बात मैंने आपको बताई, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया। प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कह दिया कि हमारा देश किसी भी न्यूक्लियर परमाणु शक्ति की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी एक चीज होती है। अब कोई अगर भारत सरकार को जो कहना था वो कह दिया, अब अगर ट्रंप के ट्वीट पे, या ट्रंप जो बार बार ये बात कह रहे हैं, मेरा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ताओं से एक ही प्रश्न है, अगर आप लोगों को ट्रंप जी के ट्वीट से इतनी प्रॉब्लम है, तो उस ट्वीट पे आपने एक भी कोट ट्वीट या एक कमेंट किया है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेताओं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने किया है क्या?
आपने किया है क्या? भारत सरकार तो कई बार अपना क्या कहते हैं स्टैंड क्लियर कर चुकी है। अब कोई आदमी अगर बार बार एक ही बात बोलता जाए तो उसमें भारत सरकार क्या करेगी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी तो क्या करेंगे? अच्छा, अमेरिका जो जल रहा है, उनका नया बिल लाए हैं ट्रम्प साहब, उसके बाद पूरा लॉस एंजलिस में आग लगा हुआ है, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ अमेरिका में देखिए, बहुत दिनों ट्रम्प से। साहब को तो क्या ये मांजरा ट्रम्प क्या है? साहब को ही इज कंट्रोवर्सी फेवरेट चाइल्ड, इंग्लिश में एक कहावत है। ओके। कंट्रोवर्सी से उनका जो है चोरी दामन का साथ है। जिस दिन सुबह को कंट्रोवर्सी उनको नहीं मिलती है, उनका मूड खराब हो जाता है, उनको नाश्ता नहीं अच्छा लगता। वो सुबह को उठेंगे, नाश्ता करने के पहले आजकल तो उनका एलन मस्क से भी सुनने में आ रहा है बहुत झगड़ा बढ़ गया है। जो एलन मस्क ने सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया उनके राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार प्रसार में, टेस्ला का सब्सिडी कमा दिए। मैं कह तो रहा हूं, वो जब तक सुबह को उठ के नया कोई झगड़ा शुरू नहीं कर देते हैं, ट्रम्प साहब का नाश्ता हजम नहीं होता। अच्छा। हाँ, हम लोग नाश्ता के साथ चाय पीते हैं, वो नाश्ता के साथ कंट्रोवर्सी पीते हैं। उनको सुबह उठते ही कंट्रोवर्सी चाहिए। और हमारे देश के जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसको क्या कहते हैं, मोदी जी के साथ लड़ने के लिए रोज सुबह को क्या कहता है, नहीं कंट्रोवर्सी चाहिए। तो वहां से वो कंट्रोवर्सी बोलते हैं, ये लोग उसको कैच, वहां से वो शॉट मारते हैं, कांग्रेस पार्टी इसको कैच करती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है हमारे देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बदनाम करने का। जो आज ये, मैं तो यहां तक कहूंगा, ये कांग्रेस का लेटेस्ट टूल किट है नरेंद्र भाई को बदनाम करने का। ये एक नया सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का जो संबंध का पिछले दिनों में काफी सुधार आया है, इसके पीछे क्रिप्टो वाला कुछ राज है? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इसके पीछे ये मैंने भी सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप की धर्मपत्नी जी मिसेस ट्रंप जो है, वो ये क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में अब तक ठीक से शायद शुरू नहीं हुआ, और ये बिजनेस का फैलाव पाकिस्तान में मिसेस ट्रंप करना चाहती हैं। इसलिए पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप जी पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवा रहे हैं, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन दिलवा रहे हैं, और ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि 2028 के बाद ट्रंप जी तो राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, तीसरी बार वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते। दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है राष्ट्रपति का, तीसरी बार वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका का ये नियम है कि 2 बार से ज्यादा कोई आदमी राष्ट्रपति बन नहीं सकता। तो उसके बाद उनको तो कुछ बिजनेस करने के लिए उनकी मिसेस को पैसा तो देखिए सबको चाहिए ना, तो वो काम अभी अपना करके जा रहे हैं। सुनने में क्या आया कि मुनीर का भी इसमें काफी हाथ है, मुनीर साहब भी इस मामले में। हाँ, तो वहां पे वो जो काम करेंगे उसमें मुनीर साहब के परिवार के किसी आदमी को पार्टनर बना लेंगे पार्टनर। और बांग्लादेश में ये अमेरिका की जो आर्मी अभी आई हुई है, वहां के चट्टोग्राम इलाके में देखा जा रहा है अमेरिकी सेना के लोगों को, और वो एक कॉरिडोर बना रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि वो मानविक कॉरिडोर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में रोहिंग्या लोग आ जा सके अपने देश में, इसके लिए वो बना रहे हैं। लेकिन ये मामला तो इतना सुलझा नहीं लग रहा है, ये इसमें पेचीदा, इसमें पेच का क्या? नहीं, देखिए, बांग्लादेश में जो पिछले दिनों हुआ, वहां की प्रधानमंत्री को एक तरह से सेना ने धक्का मार के देश से निकाला, और उसका फेस बनाया गया छात्र आंदोलन को। पर यह सिर्फ फेस था, यह एक्चुअली पूरी की पूरी CIA और अमेरिका की एक षड्यंत्र था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से हटा के वहां पे एक अंतरिम सरकार का गठन करना। ये पूरा एक तरीके से अमेरिका का एक षड्यंत्र था, CIA का एक षड्यंत्र रचा हुआ था, और छात्र आंदोलन को उसका बहाना बनाया गया। शेख हसीना उसके बाद से, जहां तक मुझे पता है, भारत में ही है, और वहां पे मोहम्मद यूनिस सरकार का गठन कर दिया गया, एक अंतरिम सरकार बना दी गई जिसने हिंदुओं पे दुनिया भर के अत्याचार किए। ये पूरी की पूरी करनी अमेरिका की है। तो अब अमेरिका के सोल्जर्स ही तो वहां पे मार्च करेंगे ना, और कौन करेगा। और ये जो आप कॉरिडोर की बात बता रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं था, अभी आपसे ही पता चला, तो ये तो और भी खतरनाक बात है। इसका मतलब रोहिंग्या मुसलमान उधर से निकल के सीधा उस कॉरिडोर से और भारत में आ जाएंगे आराम से। ये तो और भी खतरनाक बात है। इस पे तो सरकार को, भारत सरकार को और पश्चिम बंगाल सरकार को ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे UN में या कहीं उठाना पड़ेगा, या ट्रंप जी के साथ उसको उठाना पड़ेगा। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय
के कुछ मतलब इलाकों में, जो उनके भीतर के जंगल के इलाके हैं, वहाँ संदेहजनक गतिविधि बढ़ गया है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जो किसी सेना का जैसा पोशाक होता है उस तरह के पोशाक में हथियारबंद भी लोग। हालांकि भारतीय सेना ने कुछ लोगों को खदेड़ भी दिया है जंगल के अंदर में और उस बांग्लादेश के साइड में, लेकिन ये फिर से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जैसा यूनुस साहब बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के हम गार्डियन हैं, हम समुद्र के गार्डियन हैं, तो क्या इसमें बांग्लादेश का भी कोई हाथ हो सकता है? नहीं, इसका देखिए, इसका भारत सरकार को ठीक से संज्ञान लेना होगा और मुझे यकीन है भारत सरकार इसका संज्ञान ले ही रही होगी। यूनुस क्या कह रहे हैं? यूनुस तो खुद एक अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हैं, उनकी बात को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। बाकी उनकी फीलिंग, यूनुस इज 100% एंटी इंडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो इतने सारे जुल्म हुए उसमें यूनुस सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यूनुस एकदम एंटी इंडिया है और यूनुस सरकार से भारत सरकार को बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठा के उसको डील करना चाहिए। कि बांग्लादेश का मामला कोई आगे में चल के बड़ा समस्या हो सकता है क्या? क्योंकि ये जो अंतरिम सरकार जो है, आप तो बता ही रहे हैं, और दिखता भी है कि हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदुओं पर अत्याचार आए बीते दिन में रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। देखिए, लेकिन ये सरकार जब तक जाएगी नहीं बांग्लादेश के यहाँ से, या वहाँ पे चुनाव नहीं होगा, एक निर्वाचित सरकार का अपनी जनता के प्रति, अगल बगल के राष्ट्र के प्रति, दुनिया के प्रति एक दायित्व होता है। इनका तो कोई दायित्व है ही नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने पिछले सफर पर अमेरिका गए थे और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप ने जब, नरेंद्र भाई मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस को संबोधित किया था, तो वहाँ उस संबोधन में ट्रंप जी ने खुद कहा था कि बांग्लादेश के मैटर में मैंने मोदी जी को छूट दे दी है, उनको जैसा करना है वो कर लें। तो जब छूट दे दी है तो भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। पर यहाँ एक कैच है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया कि मैंने छूट दे दी है, जैसा मोदी जी को करना है कर लें, पर ऐसा है नहीं। बांग्लादेश में जो भी हुआ है वो अमेरिका के चाहने से हुआ है और अमेरिका के इरादे पिछले दिनों हमारे प्रति अब ठीक नहीं रह गए। अमेरिका के साथ हम लोगों को हिसाब किताब ठीक से बराबर करना पड़ेगा और करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, मुझे यकीन है। मेरा एक पर्सनल मानना है, अब आप बताइएगा ये सही है कि नहीं। जैसे पाकिस्तान एक हाथ से चीन के साथ खेलता है और दूसरे हाथ से अमेरिका के साथ खेलता है, बांग्लादेश भी क्या पाकिस्तान के पार्ट 2 बन गया है, जो वो भी एक तरह से दाएं तरह हाथ से वो चीन को संभाल रहा है और बाएं हाथ से अमेरिका को संभाल रहा है। देखिए, कुछ हद तक तो आपकी बात में लॉजिक है पंकज, पर इसको सरकार को अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू भारत सरकार को इसको बैलेंस करना होगा। बांग्लादेश में चाइना और अमेरिका दोनों घुस गए हैं, ये बात तो सही है। चाइना पहले घुसा था, 10 साल पहले घुसा था, अब अमेरिका पूरी तरह घुस गया है। ये तो सच बात है, ये तो सही बात है। इसको तो भारत सरकार को बैलेंस करना होगा। भारत सरकार ने डिप्लोमेसी ठीक करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ, वो दुनिया में सबको बताने के लिए बहुत सारा टीम भेजे अलग अलग देशों में। इसका कुछ फायदा मिलता हुआ कुछ लग रहा है क्या? नजर डिप्लोमेटिक कदम है, डिप्लोमेटिक कदम है, फायदा हमें मिलेगा, फायदा हमें मिलेगा। लेकिन डिप्लोमेसी तो दो सरकारों के बीच में होती है ना। डिप्लोमेसी पे सरकार को हम और आप क्या सलाह दे सकते हैं? डिप्लोमेसी से इसको करना पड़ेगा। भारत को किस तरह के, मतलब अमेरिका को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए पंकज, मैं कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का कोई मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि भारत को अमेरिका से अब थोड़े कड़े लहजे में बात करनी चाहिए हर मैटर में। भारत का लहजा थोड़ा सॉफ्ट है। अच्छा, हाँ, ये तो मैं जरूर कहूंगा। भारत को और कड़े लहजे में अपनी सारी विषयों पे जो भी उनको भारत को आपत्ति है भारत और अमेरिका रिश्तों के बीच में, वो सारी जहां जहां भारत की असहमति है अमेरिका से, भारत अमेरिका रिश्तों में, वो सारी असहमतियां बड़े कड़े तरीके से भारत को दर्ज करा देनी चाहिए अमेरिका के सामने। निर्मल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है एशिया में, इसके बारे में डिम्पू जी ने अपना जो उनको जो जानकारी है वो रखे। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और जियोपॉलिटिक्स के किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।